हेलो दोस्तों, ये आपका है बीएससी सेमेस्टर 6 एग्जामिनेशन 2024। ये आपका है क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का, जो कि है पेपर नंबर फर्स्ट सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, जो कि आज के ही डेट में आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में इसका एग्ज़ाम हुआ है। यहाँ पे आपको टाइम जो मिलेगा वो आपको 2 आवर्स का है, और आपका जो मैक्सिमम मार्क्स होता है आपको जानते हैं 75 ही होता है। नोट क्या है कि अटेम्प्ट ऑल 3 सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन। तो आइए सबसे पहले हम सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके 2024 एग्जामिनेशन फिजिक्स पेपर नंबर फर्स्ट सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में पूछा गया है। तो आइए सेक्शन ए में सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख लेते हैं। सेक्शन ए का पहले का आपका जो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के बारे में आपको लिखना है। डिफाइन रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है। उसके बाद आपका है एक्सप्लेन द टर्म मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या है। व्हाट इज़ अ फोनोन। फोनोन क्या होता है। उसके बाद ये आपका न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन है। ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए, अभी आपके 5 और हैं। व्हाट आर द मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर्स क्या होते हैं। वांडर वाल क्रिस्टल क्या है। डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का आपको यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करना है। व्हाट आर द मेसॉन्स। मेसॉन्स क्या होते हैं। उसके बाद व्हाई आर एक्सरेज एम्प्लॉयड टू स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये था आपका टोटल 10 क्वेश्चन, जो कि आपके सेक्शन ए में पूछा जाता है। पर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है। टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 × 3 = 30 मार्क्स का आपका सेक्शन ए होता है। अब आइए हम बात करते हैं आपका जो सेक्शन बी होता है, जिसको हिंदी में खंड बा कहते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 6 to 7 होते हैं, जिनमें से केवल आपको 4 ही यहाँ पे अटेम्प्ट करना होता है। वर्ड लिमिट की बात करें तो 150 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना होता है। तो आइए हम सेक्शन बी के पहले क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ साइक्लोट्रॉन कि व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस। तो आपको यहाँ पे जो साइक्लोट्रॉन है इसका कंस्ट्रक्शन लिखना है, वर्किंग लिखना है, और इसके लिमिटेशंस आपको लिखने हैं। उसके बाद आपका लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ अ न्यूक्लियस। तो डिस्कस लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ अ न्यूक्लियस। उसके बाद 4th क्वेश्चन है हॉल इफेक्ट क्या है। डिटरमाइन हॉल कोफिशिएंट। उसके बाद आपका है 5th क्वेश्चन स्टेट एंड प्रूफ ब्रैग्स लॉ फॉर एक्सरेज। उसके बाद आपका है मिलर इंडिसेस वाले टॉपिक से आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। उसके बाद देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है गिव एन अकाउंट ऑफ ब्लोच थ्योरम एंड एक्सप्लेन। उसके बाद आपका है शो दैट। आपको शो दैट करना है कि BCC लैटिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ FCC लैटिस। यहाँ पर आपको शो दैट करके दिखाना है कि जो आपका BCC लैटिस होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, FCC लैटिस का। अब आइए हम बात करते हैं सेक्शन सी का, जो कि है खंड सा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 होते हैं, जिनमें से केवल आपको 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। पर क्वेश्चन आपका 10.5 मार्क्स का होता है। तो आपके 2 क्वेश्चन करना है, आपको 21 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो आइए चारों क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन आपके लॉन्ग टाइप में पूछे गए हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, ये आपका है BSc 6 सेमेस्टर फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर। पेपर नंबर फर्स्ट है आपका सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। एक चीज़ और, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोड किए जाते हैं, और BSc से रिलेटेड सभी टाइप के क्वेश्चन पेपर, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकेंड, थर्ड, BA, इन सभी का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग, आपका ये न्यूक्लियर रिएक्टर से है। उसके बाद ये आपका GM काउंटर से है, जो आपका एक्सीलेटर एंड डिटेक्टर वाला चैप्टर है, उससे आपका ये क्वेश्चन बना है। उसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपका डिस्कस द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। उसके बाद इसका आपको डायग्राम भी यहाँ पे दिखाना है बना करके। तो ये थे आपके 11 तक के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसमें और बचा है लॉन्ग में, वो आपका है ये डिस्क्राइब क्रोनिंग पेनी मॉडल फॉर द बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ पीरियोडिक पोटेंशियल। तो आई होप आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका यूनिवर्सिटी में एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो आप इसको आसानी से पढ़िए, और सभी का आंसर आप नोट डाउन करके इसको आप याद करके बढ़िया से जाइएगा, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको बताया है। तो इसका जो पेपर नंबर 2 होगा वो आपको 3 जून को मिल जाएगा, क्योंकि आपका जो इसका सेकंड पेपर होगा वो 3 जून में होगा। वो आपका है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।